हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो कि हमारे IRC 2 फिज़िक्स है VBU के बच्चों के लिए, सेमेस्टर 2 सेशन 22 से 26 उनके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहते हैं। उससे पहले आपको हर चीज़ समझाएंगे हम इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि बच्चों आप लोग का, मुझे पता है कि आप लोग का डिमांड था कि मैम हम लोग को भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा दे दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए कैसे क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ मैम एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए। तो वो तो मुझे करना ही था। हम पहले ही आपको बोले थे कि आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने के लिए हम अभी हैं। ठीक है, हम आप लोग का भी टेंशन ले रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि सेमेस्टर 6 का भी एग्ज़ाम चल रहा था, तो उनको थोड़ा सा हम देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग बात करते हैं और आगे और भी अच्छे से सारी क्लासेस अरेंज होना भी सब कुछ सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको टू द पॉइंट पहले हम आपको सिलेबस बता देना चाहते हैं। मुझे पता है आपके पास सिलेबस होगा, आपको हर चीज़ पता होगा, लेकिन मेरा एक सीक्वेंस है, जो मेरा फ्लो है स्टडी में मूव करने का, वो हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले हम सिलेबस नहीं बताएंगे तो बहुत बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि नहीं मैम नहीं पता था, ये चीज़ नहीं था, ये चीज़ नहीं था। तो इसलिए हम थोड़ा समझाना चाहते हैं आपको कुछ चीज़ें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में फंसो ना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम आपको अभी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देंगे। क्यों देंगे? प्रॉब्लम होगा क्या कि आपको बस थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनना होगा। प्रॉब्लम यही है, रुकना आपको यही है, कंसंट्रेशन आपको यही देना है। ठीक है, यही आपका डिटरमाइन करेगा आपका रिजल्ट को। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर चीज़ को समझिए, एनालाइज कीजिए, बिकॉज यू आर इन द एज दैट यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा। आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? तो हम वीडियो बना रहे, तो भले हम आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहे, लेकिन हाँ, हम ये सोच के बना रहे हैं कि हम आप लोग के सामने स्क्रीन पर हैं और आप लोग मुझे देख रहे हो। तो इसीलिए आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना होगा, समझना होगा, ताकि आपको बाद में आने वाले दिनों में प्रॉब्लम ना हो पढ़ते वक्त स्पेशली। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बता दें, ये जो आपका सिलेबस है सेशन 22 से 26 IRC 2 फिज़िक्स का, VBU और VBMQ में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, VBU और VBMQ में डिफरेंस नहीं है सिलेबस का, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको हम आपको फर्स्ट में क्लियर कर दिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, आप लोग कह रहे थे मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने था, सब कुछ आप लोग के सामने था, बस हाँ दिक्कत ये था कि आप लोग को लेने नहीं आया, क्योंकि हम आप लोग के सामने वैसे दिए ही नहीं आप लोग के सामने। आप कहिएगा मैम आप दिए नहीं तो हमको लेने आएगा कैसे? हम दे दिए हैं, लेकिन आप लोग को लेने नहीं आया। ठीक है, हम अगर कह देते कि नहीं VBU के बच्चों फिज़िक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग फिज़िक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके उसको पढ़ लेते। लेकिन बहुत बच्चे कह रहे थे ना कि मैम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं दिए, हम लोग का क्लास होगा कि नहीं। अरे बाबू, आप मेरे चैनल पे जाइए, हर चीज़ अवेलेबल है। आप सिलेबस देखे हो ना, हम इसीलिए आपको सिलेबस पहले दिखा रहे हैं, पहले सिलेबस दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपका फिज़िक्स 5 तरीके, आपके सिर्फ फिज़िक्स में 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 यूनिट पढ़ने हैं टोटल आपको। ठीक है, मैंने आपको इन 5 यूनिट को देखते हुए हर चीज़ बहुत अच्छे से, हर एक वीडियो में एनालाइज करके क्लास में समझाया था कि नहीं, जो लोग पढ़े हैं क्लास किए हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और यूट्यूब पे क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल की गई थी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए, जो कि लेट से जो ज्वाइन किए थे सबके लिए की गई थी। तो देखिए यहाँ पे हम क्लासेस की अगर बात करें, सबसे फर्स्ट है आपका मैथमेटिकल फिज़िक्स यूनिट 1, जिसको कहेंगे मैथमेटिकल फिज़िक्स, जो कि आपका जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके लिए कहा जाए तो न्यूमेरिकल्स होंगे, हर तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है आपका मैथमेटिकल फिज़िक्स। सेकंड इज योर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ऐसा चैप्टर है जिसका एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें गिन चुन के 5 टॉपिक है, वो भी पता है कैसा, छोटा डेफिनेशन टाइप। you have to learn the definition of the magnetic properties, magnetic susceptibility, magnetic डॉट जितने भी हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबका आपको ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ज़्यादा नहीं। अब आप कहिएगा मैम आपने जो कहा वो तो यहाँ मुझे दिख ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप सिलेबस को ध्यान से अभी नहीं देख रहे हो। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे यही था। डिफरेंस क्या था कि जब हम BBMQ का सिलेबस पढ़ा रहे थे तो BBMQ के सिलेबस में था कि वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ना था। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को थोड़े अलग टाइप में पढ़ने हैं,
हैं। डेट टाइप्स व्हाट, कि मैम यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर हम लोग को पढ़ना है, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। फिर है विस्कोसिटी, फिर है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन, हमेशा सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन आता है। डिफाइन विस्कोसिटी, व्हाट डू यू ऑल्सो डिराइव द फॉर्मूला फॉर पोजलिस इक्वेशन। ये साथ में पूछता है हमेशा स्टूडेंट्स, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चले जा रहे हैं। वैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुके हैं, बट आपको एक्सप्लेन करना मुझे बाकी है, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो इसका डेफिनेशन पूछता है। हम आपको बता रहे, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर सेकंड बात करें अगर हम विस्कोसिटी में, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है वो पूछता है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी, ऑल्सो राइट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको ये चीज़ लिखने होंगे, और इसके साथ एक और दे देगा, राइट द पोजलेस फॉर्मूला या पोजलेस इक्वेशन। आपको वो चीज़ निकालना होगा, इसके साथ नहीं, अलग से नीचे में देगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन। इलास्टिक कांस्टेंट पूछता है आपसे कि राइट द इलास्टिक कांस्टेंट्स, और उसका आपसे उसका डेफिनेशन पूछेगा। सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स, ओके। रिलेशन भी पूछता है, डोंट वरी। थर्मल फिजिक्स की बात करें तो थर्मल फिजिक्स में हीट टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हम लास्ट में बात करेंगे। बहुत बच्चे कहेंगे मैम कंपलसरी क्वेश्चन बताइए ना, जो करके बहुत बढ़िया से पास हो जाए, वो भी हम बताएंगे, पर वीडियो को लास्ट तक देखिए, पहले समझिए। जो लोग पढ़ रहे हैं पूरे सिलेबस को, मुझे पहले उनके लिए भी सोचना है ना, तो सबके लिए हम सोचेंगे। तो जो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपके लिए कंपलसरी चीज़ें पहले हो जाएंगी और हर चीज़ आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो हीट टेम्परेचर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, और फिर सम डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल। ये 2 डेरिवेशन है यहाँ पे, एक डिफ्रेशन फॉर, ये नीचे वाला रूट मीन स्क्वायर, और ये वाला, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक फोर्थ, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसका मैक्सवेल पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ पे बहुत सारे रहेंगे, यू हैव टू राइट ओनली 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाने हैं, और फिर आपका शॉर्ट्स में कुछ रहेगा। सो आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट पेज की, तो फोर्थ यूनिट है वेव ऑसिलेशन का। ये पता है बेसिकली टोटल, अगर वेव ऑसिलेशन की बात करें, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये टोटल स्टूडेंट्स ऑनर्स का पेपर का दिया हुआ है, तो आप इसका भी कर सकते हो। फोर्स्ड ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, बस इतना कर लीजिएगा। यूनिट 5 में है आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना ही है, और फिर इसका लेंथ कंट्रैक्शन, जो कि 4 पेज का है, 3 से 4 पेज का है, सोच रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो अगर हम बात करें, अब तो मैम आपने सिलेबस तो समझा दिया, मैम करे कौन सा क्वेश्चन ये बता दीजिए थोड़ा सा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको स्केलर, वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस, मतलब इसमें सारा चीज़ करना है आपको। 1, 2, 3 जितना दिया वो सारा चीज़ करना है, मतलब कहाँ तक, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब टोटल 6 पॉइंट तक आपको सारा चीज़ करना है। डेल एंड कैप्रिशियन ऑपरेटर, डेल एंड ऑपरेटर के बारे में आपको यहाँ तक पूरा करना है, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर, यूनिट 1 का 7 नंबर पॉइंट कहता है डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, I mean कर सकते हो, डैट मीन चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, टाइम है तो। फिर फाइंड ऑर्डर डिफरेंशियल, ये क्वेश्चन आपको करना है, कर नहीं सकते हो, करना है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर, फिर से आप 8 और 9, आपको 8, 9 करना है। 7 आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको मन है तो करिए, नहीं तो मत कीजिए। यहाँ से आप बोलिएगा मैम इतना करने के बाद मेरे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, तो 2 लॉन्ग हो जाएगा और 2 शॉर्ट हो जाएगा, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। इतना करने के बाद श्योर आपका 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट हो जाएगा। बट यू हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन हाउ मेनी लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू राइट। 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है, 2 हो जाएगा। अगला बढ़े हम यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का डेफिनेशन कर लीजिएगा और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कर लीजिएगा, दैट्स इनफ। मतलब यूनिट 2 में 1 नंबर पॉइंट जितना है वो करना ही है, विस्कोसिटी का डेफिनेशन और उसका कोफिशिएंट, दैट इज़ इनफ। क्लियर है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है थर्मल फिजिक्स। उसमें हीट टेम्परेचर क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है और उसका पोस्टुलेट। इनफ मीन्स इनफ। अगर आप बिना टेंशन और बिना प्रेशर का पढ़ना चाहते हो, आप कहोगे नहीं दीदी हमको 75 में 75 लाना है, दैट यू हैव टू टच द ऑल सिलेबस, स्पेशली यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यूमेरिकल पेपर। अंडरस्टूड व्हाट आई मीन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स है तो उससे आप समझ सकते हो कि वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में ऑब्वियस बात है कि उसमें न्यूमेरिकल तो पूछेगा, 1 से 2 न्यूमेरिकल पूछेगा, वेव मोशन वहाँ से भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। देखिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए, हार्ड तरीके से हार्ड करना ही है वो तो सही है, कर आप जो पढ़ोगे उसमें हार्ड में लेबोरियस तो होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, मेहनती तो आपको होना पड़ेगा, बट यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको स्मार्ट भी बनना है कि कौन सा चीज़ को पहले पकड़ेंगे हम तो मेरा एग्ज़ाम में स्कोर बहुत बढ़िया हो सकता है। अरे रटते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है एकदम मशीन है, डालते जाओ बोलते हैं ना, धोते जाओ तो मशीन में डालते जाओ, पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। अरे कितना पढ़िएगा, मशीन है आप, मशीन नहीं ना। आप बोलिएगा मैम अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना तो पड़े, अरे पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़िए ना। जो क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन पे आप दिमाग लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको पूरा 75 लाना है। तो उसको बहुत ज़्यादा समझदार स्टूडेंट नहीं कहते हैं। पहले वैसे क्वेश्चन को टच किया जाता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो अगर कह रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन को पहले साइड पढ़ लीजिए, पढ़ के इसको रिलैक्स कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका श्योर हो जाएगा 60+ मार्क्स का, 60 मार्क्स श्योर हो जाएगा, मीन्स 50+ श्योर हो जाएगा। 50 से 60 में आपका श्योर हो जाता है। आप मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग, हम तो जो बता रहे हैं हम पूरा 75 का बता रहे हैं, हम 1-2 नंबर कम ही करके बता रहे हैं 72-3 का। आपका क्या होगा कि आप उतना कर लोगे तो आपका एग्जैक्ट 50 to 60, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस हिला रहेगा क्योंकि आपको ट्रस्ट करना है, तो आपका 50 to 60 वहाँ पे होगा। बट अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, ओवर नहीं फिर भी आपका सेटिस्फाइड हो जाओगे आप, तो आपका ऐसे ही एग्ज़ाम बहुत बढ़िया चला गया। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी थोड़ा स्मार्ट तरीक़े से। टाइम बचा तो करेंगे, बट मैम कह रही हैं, दीदी कह रही हैं, तो हम इसको पहले फोकस करते हैं ना। अब मेरे सिलेबस में भी है, ऐसा भी नहीं है कि वो अपने मन से कुछ भी हमको बता दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं ना है। ऐसा नहीं ना कि हम आपके सामने थर्मल फिजिक्स खोल के और ऑनर्स के केमिस्ट्री का क्वेश्चन बता रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िए, ऐसा कुछ तो हम नहीं बता रहे आपको। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइड कर रहे हैं हम, और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, क्योंकि वीबीयू यूनिवर्सिटी का मुझे पता है कि क्वेश्चन वो कैसे देंगे सर, ठीक है। तो आप एक चीज़ रिलैक्स रह के आराम से पढ़िए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को टैकल कीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो में, तो आप बहुत अच्छे से सुने हैं मेरा बात, तो आपका एग्ज़ाम 100%, नॉट 98, नॉट 99, नॉट 98.9, 100% आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। आप खुद आके मुझे कहिएगा कि दीदी मेरा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। समझ में आ रहा है ना? आपको उसके लिए प्रिपेयर बहुत बढ़िया से होना होगा और स्मार्ट तरीके से होना होगा, रिलैक्स होके होना होगा। समझ में आया? मेरा एग्ज़ाम है, पता है आपको, हम कुछ उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा, हमको इतना डर लग रहा है कि हम पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, काम होगा नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा, अपना काम जारी है। तो आप समझ पा रहे हो ना? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ छोड़ देना, नहीं, करना सब चीज़, लेकिन एटलीस्ट जितना मेरे बस में हम वो तो करें। आपके बस में हमने जितना बताया 10 से 11 क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप उतना तो करो, उतने करिएगा तो आपका दिमागवा हिलेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, करे भाई मेरा हो गया। समझ में आया? बुझा गया? क्लियर हो गया? तो चलिए बहुत अच्छा से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मेरे से बात कीजिए। ग्रुप को ज्वाइन किए हैं तो ग्रुप के थ्रू आप मेरे से बात कीजिए। वहाँ पे हम मैसेज का अभी हम नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं डाल रहे थे, इसलिए वहाँ पे हम मैसेज बंद करके रखे थे, हम ऑन कर दे रहे हैं। आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। हम इवनिंग में 5 से 9 थोड़ा क्लासेस में रहते हैं, इस वजह से आप उससे पहले मेरे से बात करके नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम पहले ही बोल दिए 5 से पहले और फिर 9 के बाद। अगर इस बीच में अगर आप मुझे मैसेज करते हो 5 से 9 के बीच में, तो स्टूडेंट्स हम इस टाइम में अगर आपको रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम क्लासेस में रहते हैं तो हम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। मेरा फ़ोन घर पे रहता है, हम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। तो आप मेरे से अगर नोट्स चाहते हो, हर चीज़ का डाउट पूछना चाहते हो, तो 5 बजे से पहले और 9 बजे के बाद, 9 से 11 के बीच में आप मेरे से बात करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है। 9 से पौने 11, सवा 11 तक हम सो जाते हैं, तो पौने 11 से पहले आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सारा चीज़ क्लियर कीजिएगा, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आपका पूरा डाउट इस वीडियो में ख़त्म हो गया होगा। डाउट यही होगा कि मैम PDF कहाँ से मिलेगा, तो PDF के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा 4 बज रहा है, तो अभी सारा चीज़ क्लियर करके हम कर रहे हैं और वो चीज़ प्रिपेयर तरीके से हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जो भी हम पहले ही बता दिया आपको कि 5 से लेके 9 के बीच में स्टूडेंट्स मेरे पास फ़ोन नहीं रहता है, तो आई होप आप समझेंगे। और उस बीच में बहुत बच्चे ने अगर मैसेज वगैरह किया और सोचे होंगे मैम रिप्लाई आप नहीं देते हैं, तो 5 से 9 सवा 9 तक हम बिज़ी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस बीच में हम फ़ोन, बिज़ी का बात नहीं, हम फ़ोन ही नहीं रखते उस टाइम पर। तो उसके बाद आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और फिर उससे पहले, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मेरे से जुड़ सके, अच्छे से पूरा अच्छे से क्लास को कीजिए, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, हर चीज़ आपको मिलेगा और हर चीज़ आपको बताया जाएगा। रहा बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो का, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको हम थोड़ा दिखाते हैं कि मेरे चैनल पे सारा चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपके लिए साइबर डिफेंस का क्वेश्चन यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, इस प्लेलिस्ट में आपके लिए साइबर डिफेंस का क्वेश्चन अवेलेबल है स्टूडेंट्स। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो BBMQ सेमेस्टर 2 फिज़िक्स IRC, ये रहा IRC 2 का कुछ क्लासेस है। देखिए इसमें आपका IRC 2 BBMQ के लिए जिस तरीके से दिया गया है, उसी तरीके से VBU के लिए भी स्टूडेंट्स दिया गया है। ये आप देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश के लिए, आपके इंग्लिश के लिए भी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। हर चीज़ आपके लिए चैनल पे है, आप लोग देखिए तो सही। ये लीजिए क्वेश्चन, देखिए कितना पढ़िएगा। लीजिए ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, लीजिए VBU और BBMQ दोनों के लिए, ठीक है। अब बताइए हम कहाँ नहीं दिए हैं, ये CC6 ग्लोबल सिटीजनशिप, VBU और BBMQ दोनों के लिए हर चीज़ आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हम नहीं डाले हैं अभी तक, हर चीज़ डाला हुआ है, ठीक है। आपको इसके लिए एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बहुत अच्छे से इन सब क्लासेस को कीजिए, चेक कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा, हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। और आपको कांटेक्ट कब से कब करना है, 5 से लेके 9 के बीच में नहीं करना है, ठीक है। 5 से लेके 9 के बीच में नहीं करना है, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, पूरा मन मस्त रहिए और तब तक के लिए जय हिंद।